नमस्कार दोस्तों, सोमवंशी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से 1947 तक के बारे में। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो आज की हमारी क्लास है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो दोस्त नए हैं वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से 1947 तक। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है दोस्तों? इसकी पृष्ठभूमि है कि 1857 का विद्रोह अंग्रेज़ों के लिए बहुत बड़ा झटका था। जो 1857 में विद्रोह हुआ था वह अंग्रेज़ों के लिए बहुत बड़ा झटका था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का प्रशासन ठीक से नहीं संभाल सकी, इसलिए ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया और कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। तो यह इसकी पृष्ठभूमि है। अब आगे हम लोग इसकी मुख्य विशेषताएं देखेंगे। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? पहला है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत परिवर्तन, यानी इसमें किस अधिनियम के तहत परिवर्तन किया गया? 1858 के तहत। इसमें क्या किया गया? भारत का नियंत्रण कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया है, यानी जो भारत पर नियंत्रण कंपनी का था उससे लेकर के ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। दूसरा, ब्रिटेन में एक नया मंत्री बनाया गया जिसको क्या नाम दिया गया? भारत सचिव। ठीक है, भारत सचिव की नियुक्ति हुई। भारत सचिव को एक 15 सदस्यीय भारत परिषद की सहायता मिली, यानी एक कमेटी बनी जिसमें 15 सदस्य थे, वो भारत सचिव की सहायता करते थे। अगला है भारत के गवर्नर जनरल का जो नया पदनाम हुआ वह क्या हो गया? वायसराय। वायसराय, भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको अब वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। दूसरा पॉइंट है भारत में वायसराय का कार्यकाल। भारत में पहला जो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। वायसराय भारत में क्राउन का प्रतिनिधि था और प्रशासनिक मुखिया, जो वायसराय होता था वह ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि होता था और प्रशासनिक मुखिया भी होता था, प्रशासन की देखरेख यही करता था। तीसरा पॉइंट है प्रमुख वायसराय। हम लोग देखेंगे कि जो कुछ प्रमुख वायसराय हैं और उनके द्वारा जो प्रमुख कार्य किए गए कौन कौन से किए गए। तो पहले है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1858 का अधिनियम और 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम इसके शासनकाल में लागू हुआ। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 और प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आयोजित किया गया। लॉर्ड रिपन का प्रमुख कार्य क्या है? स्थानीय स्वशासन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की वापसी। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन 1905। लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली को राजधानी बनाया, कब? 1911 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड मॉन्टेफोर्ड सुधार 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ। आगे हम लोग देखेंगे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय में क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता 1931। लॉर्ड लिनलिथगो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का प्रवेश। लॉर्ड वेवेल योजना 1945 और लॉर्ड माउंटबेटन भारत विभाजन और स्वतंत्रता 1947। ये प्रमुख वायसराय के कार्यकाल में प्रमुख घटनाएं हैं। चौथा पॉइंट है महत्वपूर्ण संवैधानिक विकास। महत्वपूर्ण संवैधानिक विकास क्या क्या हुए दोस्तों? हम लोग देख लेते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1861, विधायी परिषद में भारतीय सदस्य। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इसमें क्या हुआ? बजट पर चर्चा का अधिकार प्रदान किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा पृथक निर्वाचिका। भारत सरकार अधिनियम 1919 इसको मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ? द्वैध शासन की शुरुआत हुई। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वशासन संघीय ढांचा प्रस्तावित किया गया। ठीक है। पांचवा प्रमुख पॉइंट है स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं। तो कौन कौन सी स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। इस समय कौन कौन सी हुई?
1885 में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन। 1915 से 17 में महात्मा गांधी का आगमन और प्रारंभिक आंदोलन। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1920 से 22 असहयोग आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और 1947 में भारत विभाजन और स्वतंत्रता। अब हम लोग अंतिम चरण देख लेते हैं 1945 से 1947 की प्रमुख घटनाएं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन कमज़ोर हो गया था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत भेजा गया। अंततः भारत विभाजन स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ। यानी जब कैबिनेट मिशन 1946 में आया उसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग स्वतंत्र देश बन गए 15 अगस्त 1947 को। ठीक, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप माइंड में रखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो। और लॉर्ड कर्जन ताजमहल का संरक्षण और मरम्मत का कार्य करवाया था। तो यह पूछा जा सकता है कि ताजमहल का संरक्षण और मरम्मत का कार्य किस वायसराय ने करवाया था, तो उसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो आज हमारी दोस्तों यहाँ तक क्लास रही। आप लोग से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, लाइक कर दें और आपके जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं वहाँ पर वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।